अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। आज 18 अगस्त है और देखेंगे कि आज हमें कौन कौन सी न्यूज़ देखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, 18 अगस्त को आज कोई भी न्यूज़ नहीं है। आज हम न्यूज़ से बिल्कुल क्लियर हैं। मार्केट टोटली फंडामेंटली मूव करेगी, ठीक है। ये एक जीबीपी का सिर्फ मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। सॉरी, आज न्यूज़ नहीं है तो मार्केट टोटली टेक्निकली जो है मूव करेगी। टेक्निकली, फंडामेंटली नहीं, टेक्निकली आज मार्केट ने मूव करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अपने रोज़ाना के मुताबिक आज के गोल्ड के एनालिसिस को कि मार्केट की क्या मूवमेंट है। जी नाजरीन, ये हमारा कल का ही लेवल लगा हुआ है जो हमने कल लगा के आपको बताया था कि प्राइस किस तरह मूव कर सकती है। कल यहाँ पे मार्केट थी जब मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट जिग जैग करती हुई एक दफ़ा 1900 को टच करेगी और उसके बाद ये दोबारा सेल में फॉल कर सकती है। उसकी वजह ये थी कि एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला, एक ये वाला, एक ये हमारी जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसका रेजिस्टेंस एरिया था, ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था ये वाला। फ्रेंड्स, ये कल का यानी हमारा लेवल जो मैंने कल आपको लगा के बताया था कि प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर सकती है। आज 18 अगस्त है तो 18 अगस्त के मुताबिक आज के मुताबिक हम देखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से प्राइस मूव कर सकती है, क्या मूवमेंट हमें मार्केट में नज़र आ सकती है। फ्रेंड्स, ये हमारे कल के ही लेवल लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट ने उसी तरह मूव किया है, उसी तरह, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है। यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुई और हमने पहली एंट्री जो लगाई थी वो तकरीबन 1899 से हमने पहली सेल करवाई थी अपने वीआईपी ग्रुप में। हम एनालिसिस के साथ अपने वीआईपी ग्रुप में वैसे भी सिग्नल देते हैं और बताते हैं कि मार्केट किस साइड पे मूव कर सकती है। फ्रेंड्स, तो देखें, ये बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस हैं। अभी गोल्ड उसी तरह उसी रेंज में मूव कर रहा है और ये मैंने कल बताया था कि ये रेजिस्टेंस एरिया है और एक ही हमारी ट्रेंड लाइन का एरिया है। अभी उसी तरह लेवल लगे हुए हैं, यहाँ से मार्केट फॉल कर सकती है और उसी तरह मार्केट ने मूव किया। फ्रेंड्स, अगर हम आज की मूवमेंट को देखें तो आज क्या हो सकता है, हम इस एरिया को थोड़ा सा नीचे करते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं चाहूँगा कि हम इसे सही तरह देखने के लिए थोड़ा से बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं। पहले हम डे 1 में देखेंगे इसकी क्या पोजीशन है। फ्रेंड, डे 1 में ये एरिया था 1895 का जो कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन चैनल अभी अपने एक रेंज में चल रहा है तो ये दोबारा बाई की तरफ जा सकता है। और ये एक डबल टॉप का एरिया था लेकिन मार्केट ने उसे ब्रेकआउट किया और मार्केट तकरीबन 1887 पर आ गई है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकती है और नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, देखेंगे क्या मूवमेंट है मार्केट की। जी तो फ्रेंड्स, अभी भी गोल्ड इसी तरह इसी रेंज में मूव कर रहा है, यही रेंज है और इसी तरह प्राइस जो है मूव कर रही है। आज भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है इस चैनल से हमें दोबारा सेल में देखने को मिल सकती है अगर हम इस चैनल को कुछ इस तरह से ड्रा कर लें। ये वाला हमारा एरिया है। हमें प्राइस कुछ इस तरह से फ्रेंड मिल सकती है। आज भी हम अगर देखें तो ये 1896 और 1900 का एरिया है जो बनता है, हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी बनता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो एक किस्म का डबल टॉप का एरिया भी बनता है और हमारे चैनल का एरिया भी बनता है। अगर यहाँ से हमें दोबारा कोई अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो हम इसे सेल देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी गोल्ड फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से जो है सेलिंग दिखा रहा है, काफ़ी टाइम से सेल में मूव कर रहा है, तो आपने बड़ी ही एहतियात से ट्रेड करनी है
कि ये कहीं बाएं में ना निकल जाए, आप सेल में बैठे हैं और ये बाएं में निकल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, एक ये रेजिस्टेंस एरिया है 1900 का, और उसके अलावा जो हमारा दूसरा उससे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो बनता है फ्रेंड्स 1906 का। 1906 से लेके 1910 तक हमारा दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बनता है। फ्रेंड्स, जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से हमारे इस चैनल को ब्रेकआउट करे, एन मुमकिन है कि प्राइस कुछ इस तरह से मूव करना शुरू कर दे। अगर इसी तरह से प्राइस मूव करती है तो जिस तरह हम इस चैनल में प्राइस को पकड़ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, हम फिर इस तरह इस चैनल में प्राइस को ट्रेड करेंगे। लेकिन हम इसे लॉन्ग टर्म बाय जब सोचेंगे, जब ये 1911 को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर लेगी, इस तरह से कुछ 1911 को ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, और हम इसमें लॉन्ग इसे बाय सोच सकते हैं 1950 1970 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा है। इस वीक में हम बिल्कुल रेगुलर रहे, आपको एनालिसिस करके बताया कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स क्या मूव है। एंड मुमकिन है कि यहाँ से प्राइस जो है इस एरिया से इस तरह से फॉल हो, यहाँ से इस तरह से प्राइस जो है सेलिंग में हमें नज़र आए। लेकिन अगर इस दफ़ा मार्केट इसे रिजेक्शन देती है ट्रेंड लाइन और ये चैनल हमारा प्राइस को रिजेक्ट करता है, तो हमें प्राइस इस दफ़ा काफ़ी सेलिंग में देखने को मिल सकती है। एंड मुमकिन है कि प्राइस इस डबल टॉप पे आके रुके। ये एक अच्छा टॉप इसने बना लिया है, जिस तरह ये था, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया ज़रूर था लेकिन अच्छा टॉप नहीं था। और यहाँ से हो सकता है कि मार्केट इस तरह से गिरे और इस डबल टॉप पे आके रुक जाए और फिर अपना चैनल चेंज कर ले, इस तरह से चैनल को चेंज कर ले। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस मजबूत सेलिंग में होती है तो हमें प्राइस दोबारा से 1860 या 1880 के करीब देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 1860 तक हम प्राइस को सेल में देखें। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बिल्कुल सिंपल से गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई हुई हो तो फ्रेंड्स आप इसको चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। और अगर आप हमारे VIP ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मुझसे कमेंट सेशन में रब्ता कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक ये बात बता दूं फ्रेंड्स, ये भी एक हल्का सा रेजिस्टेंस एरिया बनता है। एक तो ये हमारा चैनल का मिड एरिया है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से प्राइस थोड़ी सी इस तरह मूव हो फिर इस तरह चली जाए। लेकिन अगर हमें इसी जगह पर कोई अच्छी मूव नज़र आएगी तो हम यहाँ से सेल देख सकते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा जाते जाते दोबारा वापस चार्ट पे आ गए हैं। 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं कि इसमें क्या पोजीशन हो सकती है। फ्रेंड देखिए, ये 15 मिनट के मुताबिक एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया 15 मिनट में बना हुआ है। अगर यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन होती है तो हम यहीं से सेल सोच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से हम सेल सोच सकते हैं। हो सकता है कि प्राइस इस तरह से मूव करे फिर इस तरह चली जाए। लेकिन अगर अच्छी कंफर्मेशन हो, 2-3 कैंडल्स इस तरह से रिजेक्ट हों, तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस रखते हुए, इसी चैनल के ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ से सेल कर सकते हैं। एंड मुमकिन है कि प्राइस इस तरह आए तो आप यहाँ से दोबारा री एंट्री करेंगे और इसे लॉन्ग टर्म के लिए सेल छोड़ देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हमने बड़े ही अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। फिर से गुजारिश करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।